So hello everyone, welcome to Gravity P Foundation channel and my name is Ahmed Hassan. So हम लोग बात कर रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में, जो आप लोगों को 9 CBSE में पहला चैप्टर पढ़ना है। और एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं ये चीज़ें कि ये चैप्टर जो है ये आपको फिर से 11th में मिलेगा, ठीक है। और 11th में थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे, बट अगर ये बेस आपका स्ट्रांग हो गया एक बार तो आगे जो चीज़ें हायर लेवल में आएंगी वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ा था। तो बात की थी हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो रेस्ट एंड मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। तो जैसे ही कोई अगर तुमसे बोले दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो तुरंत दूसरा सवाल आना चाहिए इन विच रेस्पेक्ट, या हु इज द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, किसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में है और किसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। तो रेस्ट एंड मोशन को बताने के लिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर बात की थी हम लोगों ने मोशन के पैरामीटर के बारे में, जिसमें पहला पैरामीटर हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट और एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी। मतलब कि जिस रास्ते से हम गए हैं उस रास्ते की पूरी लेंथ मेजर कर ले हम, ठीक है। उस रास्ते की पूरी लेंथ मेजर कर ले तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम एक सर्कुलर पाथ में गए हैं तो उस पूरे सर्कुलर पाथ की लेंथ दैट इज 2πr, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जहां पे ऑब्जेक्ट पहले था, जहां पे ऑब्जेक्ट अपनी फाइनल जर्नी में पहुंच गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन सबसे छोटी डिस्टेंस होगी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक और मोशन के पैरामीटर के बारे में बात की थी। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और हम बता दें, व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा, नाइदर सर्कुलर नॉर एनी कर्व पाथ, वो एक सर्कुलर पाथ को, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा उस ऑब्जेक्ट का। तो हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो है मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और दो और टर्म हमने बताए थे, मोशन ट्रांसलेशनल मोशन और एक और नाम था उसका ट्रांसलेशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा हम बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है और विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, मान लो ऑब्जेक्ट ने इस रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, और आगे की तरफ ही जा रही है, इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन ओनली। तो हम बोलेंगे इस केस में जब भी ऑब्जेक्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन करे और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो मोशन का, तो हम बोलेंगे उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है। इस केस में लेट्स से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन थी, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल, अब स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो ये स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। और ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इस केस में हम बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बिकॉज क्या बोला था हमने, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे डिस्टेंस के साथ उसे, तो हम कंपेयर करेंगे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। और ये कब वैलिड होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट change
इन इट्स डायरेक्शन, ठीक है, इट्स डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन को चेंज किए अगर ऑब्जेक्ट सीधा ही चला जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। और इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमें बात करनी है किसके बारे में, मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। यूनिट हमने बता दिया था पहले, एसआई यूनिट दोनों की सेम होती है, मीटर। अब नए पैरामीटर के बारे में बात की थी, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। या हम दूसरे टर्म में से बोलें तो स्पीड इज द क्वांटिटी विच टेल अस हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, ठीक है, कितनी तेज ये बॉडी मूव कर रही है, तो ये बताएगा हमें, ठीक है। तो स्पीड फिर हमने बात की थी कितने टाइप्स की होती हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जहां भी टर्म दिखाई दे तो यूनिफॉर्म का मतलब होगा सीधा क्या, सेम, या फिर हम इसे बोलेंगे कांस्टेंट, सेम हो या कांस्टेंट हो, ठीक है, सेम और कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड सेम नहीं है, स्पीड जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है। अब स्पीड सेम का क्या मतलब है, इसका मतलब इतना ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अगर हम बोलें कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 मीटर पर सेकेंड अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है वो हर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 5 मीटर। मतलब कि पहले सेकेंड में 5 मीटर, दूसरे इंटरवल मतलब सेकेंड में सेम 5 मीटर, थर्ड सेकेंड में सेम 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये, ठीक है। फिर बात की थी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो एवरेज स्पीड जो है वो एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ जर्नी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इंस्टेंट ऑफ टाइम जब हम बोले तो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो टाइम इंटरवल होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है, बहुत ही स्मॉल होगा। उस स्मॉल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे हम बोलें कि तुम्हारी इस ऑब्जेक्ट की 5th सेकंड में स्पीड क्या है या 5 सेकंड में स्पीड क्या है, तो वो होगी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड हो ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर एक और नया टर्म आया था हमारे पास, वेलोसिटी। तो जब भी स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ध्यान से सुनना, जब भी स्पीड जो है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है, हम स्पीड के साथ एक डायरेक्शन अटैच कर देंगे तो वो बन जाएगी क्या, हमारी वेलोसिटी, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन को जो पहले स्पीड के लिए बोला था हमने, फिर से रिपीट करें कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और साथ में डायरेक्शन भी बता दें हम, ठीक है, द डायरेक्शन इज ईस्ट डायरेक्शन, तो ये बन गई हमारी वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी भी दो टाइप की होगी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब स्पीड यूनिफॉर्म कब होती थी, यूनिफॉर्म स्पीड जब होती थी जब स्पीड कांस्टेंट, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, उसमें सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी थी। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रह रहा है ऑब्जेक्ट के लिए तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो 5 मीटर प्लस डायरेक्शन साथ में ईस्ट, अगर ये दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट रह रही हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ईस्ट की तरफ ही जा रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, तो हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो है जिसमें कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो। तो चेंज का मतलब क्या है, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज है या तो डायरेक्शन में चेंज है। कभी ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो वेरिएबल वेलोसिटी का केस है। जैसे कि एग्जांपल सर्कुलर मोशन हुआ, तो सर्कुलर मोशन में अगर हम बोलें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो स्पीड पार्टिकल की कांस्टेंट रहेगी बट कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है।
वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। फिर हमने वैसे ही बात की थी एवरेज स्पीड और एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग, और उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और इसमें क्या है कि डायरेक्शन क्या है एवरेज वेलोसिटी का, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो अलोंग द, ये इंपॉर्टेंट है, अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी के जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है उस चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा हमारा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो और इसका डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल टू द पाथ, ठीक है, टेंजेंशियल टू द पाथ। इतनी बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली थी। तो अभी तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने एक रिकैप भी करा दिया ये सारी चीज़ों का, ठीक है। अब आज हम लोग एक नए पैरामीटर की बात करेंगे मोशन के, और उसको डिस्कस करने के से पहले हम लोग एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझेंगे। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। एग्जांपल, ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले रेस्ट में है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट 1 या हम केस वाली से ले लें, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अभी रेस्ट में है। तो इसकी वेलोसिटी, जब भी कोई चीज़ रेस्ट में होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। ये 0 वेलोसिटी है, और कुछ टाइम बाद, टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड बाद ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है इस ड्यूरेशन में, लेट से 5 मीटर का किया। हम जब बस एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा केस, ऑब्जेक्ट नंबर 1 है ये, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये भी रेस्ट में था पहले, इसकी वेलोसिटी 0 थी। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम u से दिखा रहे हैं। आगे हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेम डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, बट इसको जो टाइम लगा वो लगा सिर्फ 1 सेकेंड का। क्लियर है? सेम डिस्प्लेसमेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2 आर इज इन मोशन और रेस्ट। तो तुम बोलोगे सर मोशन में है, क्यों? क्योंकि इस रेफरेंस पॉइंट के, अगर हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना दें, तो इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो पहला सवाल सही हो गया। दूसरा सवाल, क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन इन 1 डायमेंशन में है? तो तुम बोलोगे यस सर। क्यों है? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर? तो 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। पहला, ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, तो हमने इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन में है? तो मोशन इन 1 डायमेंशन में है। कैसे बताया हमने? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, तो दोनों तो अभी तक सेम है, दोनों के मोशन सेम है। अच्छा, अब हमने पूछा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, एक पैरामीटर, और या वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है? यस, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मोशन के पैरामीटर सेम दिखाई दे रहे हैं हमें, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, और ऑब्जेक्ट मोशन भी कर रहा है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट की मोशन को हम कैसे डिस्टिंग्विश करें? तो तुम बोलोगे सर ये जो स्पीड हो, या स्पीड बोलें या हम बोलें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है, जो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हो रही है, उसको चेंज होने में जो टाइम लग रहा है वो 1 सेकेंड का लग रहा है, और यहाँ वही टाइम लग रहा है 2 सेकेंड का, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है। तो इस चीज़ को बताने के लिए एक नया पैरामीटर हम लोग डिफाइन करेंगे जिसका नाम है एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या नाम है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे हम लोग समझेंगे।
ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। क्लियर है एकदम। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन का टर्म आएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी और कितने टाइम इंटरवल में ये वेलोसिटी चेंज हुई है तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा टी। तो हम यहाँ पे अगर डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन भी कर सकते हैं, डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में ये वेलोसिटी चेंज हुई है, डेल्टा वी टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे लिख दिया एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्लियर हो गया। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर होगा एक्सेलरेशन का? तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सेलरेशन जो है उधरी की तरफ होगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हैं एकदम। एक्सेलरेशन एक नया टर्म डिफाइन किया हमने, जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन का टर्म आएगा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा टाइम के साथ, तो डेल्टा वी तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का टर्म जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है। ये बातें क्लियर है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो, अच्छा यूनिट की बात कर लें तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो यूनिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होगी दैट इज मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, तो टाइम की यूनिट होगी सेकेंड। तो इस यूनिट का आ गया हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गई हमारी, ठीक है। अगर CGS यूनिट सिस्टम में बात करें तो ये CGS यूनिट सिस्टम में एक्सेलरेशन की यूनिट होगी दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप अब तक बातें क्लियर हो रही होंगी थोड़ी थोड़ी। अब एक नई चीज़, ठीक है, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा? तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में, ठीक है। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो उस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक यहाँ पे नोट भी लिख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मतलब कि एक्सेलरेशन जो काम कर रहा है वो पॉजिटिव काम कर रहा है, ठीक है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्शन पता कर लिया एक्सेलरेशन का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ये बता दी, उसकी SI यूनिट बता दी, उसकी डेफिनेशन बता दी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला है हमारे पास, मगर डेल्टा वी और डेल्टा टी के एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट की पहले वेलोसिटी u थी और बाद में वेलोसिटी v हो गई, और कितने टाइम में चेंज हुआ? ये पहले टाइम 0 था यहाँ पे, अब टाइम हो गया t, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी।
अगर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, बस इस पर हमने वेक्टर साइन नहीं लगाया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग? तो चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, तो ये हो गया डेल्टा v। और ये चीज़ें कितने टाइम में चेंज हुई है? t माइनस 0 टाइम में, या हम बोले t। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये, ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन। उस टाइम ड्यूरेशन में जो एक्सेलरेशन आया वो आया v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी। अब एक्सेलरेशन जैसे वेलोसिटी पढ़ा था, अब एक्सेलरेशन भी दो टाइप के होंगे, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब ऐसा हो तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन जो बॉडी पे काम कर रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जो एक्सेलरेशन बॉडी पे काम कर रहा है वो कांस्टेंट है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये यहाँ पे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो कि अभी रेस्ट में है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है टाइम 0 पे, ठीक है। टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 है, फिर 1 सेकेंड बाद आफ्टर 1 सेकेंड यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 पे ये कंडीशन है, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई v इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे अगर हम बात करें, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 1 माइनस 0, और कितने टाइम में आया, 1 माइनस 0, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बोले तो एक्सेलरेशन। तो इस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइम इंटरवल में अगर हम चेक करें तो वेलोसिटी फाइनल 2 मीटर पर सेकेंड थी, पहले वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी, तो चेंज कितना हो गया, 2 माइनस 1, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का लिया हमने, मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। हमने इक्वल टाइम इंटरवल अगर लिया है तो वेलोसिटी में चेंज जो आ रहा है अगर इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे उस पर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फ्री फॉल वाली जो कंडीशन होती है, जैसे इस पेन को हम यहाँ से ड्रॉप करें, ठीक है, तो इस पे जो एक्सेलरेशन काम करेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट को रिलीज करें और g की वैल्यू हमारी 9.8 है अगर, तो 0 से 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, 9.8, ठीक है। फिर 1 to 2 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज कितना आ जाएगा, 9.8, ठीक है। तो हमेशा वेलोसिटी में चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे उसे वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस। तो अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वेलोसिटी चेंज नॉन यूनिफॉर्मली, अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। इसी एग्जांपल को अगर हम चेंज कर दें थोड़ा सा, इसी एग्जांपल को अगर हम चेंज कर दें कि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, वेलोसिटी 0 थी इसकी, टाइम 0 था, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, वेलोसिटी हो गई इसकी 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम हो गया 1 सेकेंड का, ठीक है। टाइम 2 सेकेंड पे वेलोसिटी इसकी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो इस टाइम इंटरवल में यहाँ पे जो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है उस केस में तो वेलोसिटी में चेंज कितना आ जा रहा है, 1 माइनस 0, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, 1 सेकेंड के इंटरवल अगर हमने लिया है तो 5 माइनस 1 दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज अलग है, इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज अलग है, तो हम बोलेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, या बोले तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है, ठीक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है, ठीक है। अब एक और टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन, और भी टाइप के होंगे, एक होगा एवरेज एक्सेलरेशन और एक होगा
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसा कि हम लोगों ने वेलोसिटी में डिफाइन किया था, एक होगी एवरेज वेलोसिटी, एक होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा हम एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं, फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए। तो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, और ये चेंज वेलोसिटी में जो आया है वो कितनी देर के लिए आया है, t फाइनल माइनस t इनिशियल, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर साइन, अगर हम डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं तो। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसे तुमने तुमसे पूछा कि तुम्हारी स्पीड 9:30 पे क्या थी, तो तुमने बता दिया। उसी तरह तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी, तो तुमने डायरेक्शन के साथ बता दी कि हमारी ये 5 मीटर पर सेकेंड थी और इस डायरेक्शन में थी, तो वेलोसिटी हो गई। अब उसी टाइम पे हमने अगर पूछ दिया तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको लिखेंगे हम लोग acceleration of a body at any instant of time is called instantaneous acceleration। ठीक है, instantaneous एक्सेलरेशन, ये ACCN तो है वो एक्सेलरेशन के लिए हमने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ये क्लियर है। अब हमने पहले भी बता रखा है तुम्हें कि जब इंस्टेंट की बात होती है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या एक पर्टिकुलर लम्हे की बात होती है, तो उस केस में जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत ही छोटा है। तो उस केस में जो डेल्टा t है वो टेंड्स टू 0 होगा, बहुत ही छोटा होगा, मतलब 0 नहीं होगा मगर 0 के करीब करीब होगा। तो उसको मैथमेटिक्स में हम लोग लिखते हैं, मतलब कि डेल्टा t को हम लिख सकते हैं dt। इस केस में जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, तो dt टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, लेट्स से dv आया, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt। ये कौन सा एक्सेलरेशन निकाला हमने, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला, और ये कौन सा एक्सेलरेशन निकाला, एवरेज एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होगा। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो टाइम इंटरवल होगा वो तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो अगर छोटा टाइम इंटरवल है तो उस छोटे टाइम इंटरवल को हम लोग लिख सकते हैं dt। ठीक है, तो उस छोटे टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज आया, लेट्स से वेलोसिटी में चेंज अगर dv आया, तो dv अपॉन dt उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बातें क्लियर है। ये कहानी है हमारी एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो जब भी बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट होगी, मतलब कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, रेस्ट से। टाइम 0 पे, मतलब कि टाइम 0 पे रेस्ट में अगर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, u हमने लिखा है एक टर्म दैट डिनोट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो जब भी रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट होगा और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब सारी कहानी रेस्ट से शुरू होते ही होगी, मतलब टाइम 0 पे वो रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्वायर अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी अब एक्वायर कितनी कर ली इसने, 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा इसे, 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड पे ये वेलोसिटी नहीं बता रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये वेलोसिटी में जो चेंज आया है, ठीक है, 0 से 10 जो वेलोसिटी हुई है वो कितनी देर में हुई है, 2 सेकेंड्स में। तो ये कहानी जो है 2 सेकेंड में कंप्लीट हुई है। तो एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस u अपॉन t। v माइनस u अपॉन t हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एक चीज़ और नोट करना है यहाँ पे कि अगर तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू SI यूनिट में चाहिए तो हमें वेलोसिटी की यूनिट भी SI यूनिट में पुट करनी पड़ेगी। तो हम एक बार चेक करेंगे क्या हमारी वेलोसिटी की यूनिट SI यूनिट में है,
तो 10 मीटर पर सेकेंड यस है, और ये 0 है तो हम इसको 0 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और क्या टाइम की वैल्यू SI यूनिट में है? यस, 2 सेकेंड। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज SI यूनिट में पुट करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी SI यूनिट में ही आएगी। तो 10 - 0/2, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये वैल्यू हो गई, डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समझ में आया? तो इस तरह हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फिर पूछ बोला कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी वेलोसिटी हो गई इसकी आफ्टर सम टाइम? 180 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में हुई? तो टाइम की वैल्यू हमारे पास है 0.05 आवर। 0.05 आवर। हमें पूछा गया है एक्सेलरेशन निकालो, तो अगर यूनिट नहीं दी है तो मतलब कि तुम ये समझ लेना कि SI यूनिट में ही निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। क्या होगा एक्सेलरेशन? फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए? फॉर्मूला लिखना। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन A = V - U/T। ठीक है, V - U/T। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज़, अगर एक्सेलरेशन को हमें SI यूनिट में निकालना है तो हमें वेलोसिटी की यूनिट किस में पुट करनी पड़ेगी? मीटर पर सेकेंड में। तो क्या मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी है हमारे पास? यस, वेलोसिटी जो है वो SI यूनिट में है। क्या टाइम भी SI यूनिट में है? नो, टाइम किस में दिया है? आवर में दिया है। तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा किस में? सेकेंड्स में। तो पहला काम हमारा है यूनिट कन्वर्जन का। जो भी यूनिट कन्वर्जन हमें करना है हम पहले कर लेंगे। एक बार यूनिट कन्वर्जन करेंगे। फॉर्मूला लिखा, पहले क्या है? पहले देखो कैसे सॉल्व किया हमने। पहले लिखा हमने जो भी गिवन डेटा है हमारे पास, इस क्वेश्चन को पढ़ के अपनी समझ के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ें लिख ली कि जो गिवन है हमें, जो पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसको हम गिवन लिख सकते हैं। सॉरी, गिवन तो ये है, ये हमारी गिवन डेटा है। गिवन डेटा, जो चीज़ें हमें गिवन है और ये हमें पूछा गया है तो हम इसको लिखेंगे टू फाइंड। ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल है। तो ये हमारा गिवन डेटा है जो कि हमने निकाला है इस क्वेश्चन को पढ़ के, जो जो वैल्यूज गिवन है। फिर जो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है तो हमने लिख लिया उसे एक्सेलरेशन, दैट मीन्स ए को फाइंड आउट करना है तो ए लिख लिया हमने। अब ये सारे टर्म्स हमें किस फॉर्मूले में मिलेंगे? तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में मिलेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V - U/T। ये फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है। कैसे पता चला? अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्या दिया है क्या निकालना है, तो ये दोनों तो ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। बाकी बस दिमाग कहाँ लगाना है हमें, ये यहीं पे लगाना है। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है, बाकी चीज़ें तो कैलकुलेशन है। तो T इज इक्वल्स टू, हमें आवर को चेंज करना है सेकेंड्स में, तो हम क्या करेंगे? 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं अच्छे से। तो यूनिट कन्वर्जन अगर हम करना चाहें तो ऐसे करेंगे। इस 0.05 को हम लिख सकते हैं 5/100 आवर। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि 60 मिनट्स जो होता है वो 1 आवर के बराबर होता है। ठीक है, 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर, और 60 सेकेंड्स जो होते हैं वो 1 मिनट के बराबर होते हैं। तो हमने वैसे के वैसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें समझना, हमें आवर को किस में चेंज करना है? सेकेंड्स में चेंज करना है। तो हमने 5/100 मतलब
0.05 आवर को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हमें आवर को चेंज करना है सेकंड्स में, तो हमें पता है 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया। फिर जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है, तो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आवर और ये आवर की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ये मिनट्स और ये मिनट्स की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 5/10 5/100 इंटू 60 सेकंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 2 जीरोस, एक इसका 0 और एक इसका 0 आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आ गई हमारी 5 × 6 सेकंड्स, तो 6 5 30 और 30 × 6, तो वैल्यू आ गई 180 सेकंड्स, 180 सेकंड्स। 6 5 30 और 30 × 6 3 18 और एक 0 लगा दिया, 180 सेकंड्स, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन कर लिया। अब कैलकुलेशन का स्टेप है हमारे पास, कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो भी कैलकुलेशन में आ सकता है। तो A = V की वैल्यू हम पुट कर देंगे कितना 180 मीटर पर सेकेंड माइनस 0, और हमेशा जो वैल्यू लिखेंगे वो यूनिट के साथ लिखेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए फिर, ठीक है। तो 180 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम, और टाइम की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये टाइम 180 सेकेंड माइनस 0, ये हो गया सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 180 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, 180 सेकेंड, और ये सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया हमारे पास, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, ये सेकेंड और ये सेकेंड, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोग ने कैसे निकाला ये चीज़ें। पहले क्वेश्चन में गिवन था कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो जब भी कोई चीज़ें रेस्ट से स्टार्ट होंगी उसकी स्पीड क्या होगी 0 होगी, टाइम 0 पर। एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 180 मीटर पर सेकेंड, तो 180 मीटर पर सेकेंड हमने लिख दी, ठीक है। और कितनी देर में ये कहानी हुई है, ये कहानी हुई है 0.05 आवर में, तो हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक जो भी डेटा गिवन था हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो फाइंड जो करना है हमने यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि ये वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हमें निकालनी है। यहाँ तक हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, क्या गिवन है क्या निकालना है, ठीक है। तो ये जो होता है क्वेश्चन का 25% पार्ट होगा, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया मतलब कि 25% पार्ट, या बोले तो 30% पार्ट तुम्हारा क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा काम ये है क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ठीक है, ये कौन से फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। तो फॉर्मूला लिख लिया हमने, फॉर्मूला हमारे पास है A = V - U/T का फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प लेके हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें V भी पता है, U भी पता है, T भी पता है, और हमें एक्सेलरेशन अननोन है यहाँ पर, तो निकाल सकते हैं। अब तीसरी चीज़ हमने क्या बोला चेक करने को, कि अगर तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू SI यूनिट में चाहिए तो तुमको क्या है वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड में रखनी पड़ेगी। तो तुम चेक करोगे सर वेलोसिटी की यूनिट है कि नहीं मीटर पर सेकंड में, तो यस 180 मीटर पर सेकंड है वैल्यू। दूसरी चीज़ तुम पूछोगे कि सर टाइम की वैल्यू बताइए, टाइम की वैल्यू क्या सेकंड्स में गिवन है SI यूनिट में, तो नो, इस तो आवर में गिवन है, तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो हमें स्टेप 3 पे आना पड़ेगा। ये हमारा स्टेप 1, गिवन डेटा वाला जो स्टेप है वो स्टेप 1, ठीक है। ये स्टेप 2 फाइंड जो करना है, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4, ठीक है, ये स्टेप 5, ये स्टेप 5। तो ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन हमने कर लिया। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, फाइनल जो है वो है हमारा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए अब तो सारी वैल्यूज हमने पता कर ली हैं, यूनिट कन्वर्जन भी करना है, तो हमें सीधे वैल्यू पुट करनी है और स्मॉल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है
तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर ये स्टेप को आपने फॉलो किया, ठीक है, तो गलत होने के, न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये स्टेप को फॉलो किया तो यहाँ वाले सारे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ वाले भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक भी है आपकी तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक पे आधा नंबर या एक नंबर कटेंगे बस, ठीक है। तो आई होप अगर ये स्टेप को आपने फॉलो किया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। A car of mass 480 kg moving at a speed of a car of mass 480 kg moving at a speed of 54 km per hour is stopped by applying a brake in 10 seconds. Calculate the force applied by the brake. Calculate the force अप्लाइड बाई द ब्रेक। तो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में पहला स्टेप हम लिखेंगे स्टेप 1, गिवन डेटा क्या है हमारे पास, गिवन डेटा क्या है हमारे पास। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मास ऑफ कार जो है वो 480 kg दिया है, ठीक है। और जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कार चल रही थी इस स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर से, और सडनली हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी या हम बोले तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज हो रही है तो उस पर कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब कि ये जो कार है वो रिटार्डेशन मोड में है, तो स्टॉप हो जा रही है। इट स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक इन 10 सेकेंड। अच्छा, कार इस स्पीड से चल रही थी, वो स्टॉप हो जा रही है। कितनी देर में स्टॉप हुई, गिवन है टाइम 10 सेकेंड। मतलब कि फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वैल्यू जो है वो 0 हो जा रही है। कितने टाइम ड्यूरेशन में, 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में ये कहानी हो रही है। तो गिवन डेटा हमने लिख लिया सारा। हमें फाइंड आउट करना है फोर्स। तो स्टेप 2 फोर्स क्या होगा ये निकालना है। हम साथ में एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेंगे अपना, ठीक है। ये कार है इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट टाइम, कोई भी टाइम है, ठीक है। हमें टाइम इंटरवल से मतलब है। तो इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रही थी। इस पर कोई फोर्स लगा जिसकी वजह से इसका रिटार्डेशन होना स्टार्ट हुआ, और कार फाइनली आके यहाँ पे स्टॉप हो गई। इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई, यहाँ पे। और ये कहानी कितनी देर में हुई, मतलब कि कितने टाइम इंटरवल में ये चीज़ें हुई, तो डेल्टा टी जो है वो 10 सेकेंड पर। मतलब कि वेलोसिटी का चेंज या स्पीड, अभी हम बोल रहे हैं कि कार जो है वो एक डायरेक्शन में ही जा रही है और एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो हम बार बार वेलोसिटी और स्पीड बोल रहे हैं, दोनों बातें सेम है इस केस में। तो 54 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी और वो जाके रुक गई। ये कितनी देर में हुआ, 10 सेकेंड्स में हुआ, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज आया किसी टाइम इंटरवल में, तो एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी वो निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। और अगर हमें एक्सेलरेशन पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो स्टेप 3 कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने इसमें। तो पहली चीज़ हमें क्या समझ में आया यहाँ पे देख के कि कार जो है वो रिटार्डेशन मोड में है, तो हमें रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला हमारे पास है v - u/t का, ठीक है। अब हमें दूसरी चीज़ क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स कितना हमने अप्लाई किया इस कार के ऊपर।
तो फोर्स, नेट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर उस एक्सेलरेशन की हेल्प से हम कार पे लगने वाला नेट फोर्स निकालेंगे। बात ध्यान से सुनना, हम कौन से फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं? नेट फोर्स के बारे में, ठीक है। नेट फोर्स, ये है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ, ये है हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और कौन सा लॉ है ये? सेकेंड लॉ, सेकेंड वाला न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कौन सा है? सेकेंड वाला, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें करनी। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है हमें, ठीक है। अब स्टेप 4, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और अगर हमें फोर्स चाहिए न्यूटन में तो मास को रखना पड़ेगा केजी में और एक्सेलरेशन को रखना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में रखना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रखना पड़ेगा। और अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो हमें चेंज इन वेलोसिटी को रखना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, और टाइम को रखना पड़ेगा हमें किसमें? सेकेंड्स में, ठीक है। तो देख लेते हैं कोई चीज़ें जो ऐसी हैं जो SI यूनिट में नहीं है। मास SI यूनिट में है, स्पीड SI यूनिट में नहीं है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें। फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये भी हम मान सकते हैं कि 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी SI यूनिट में गिवन है, दैट इज 10 सेकेंड्स। तो एक यूनिट कन्वर्जन तो हमें करना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो U को अगर हमें चेंज करना है 54, और 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल होगा, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, और 5 3 15 हो जाएगा। ये हो जाएगी स्पीड मीटर पर सेकेंड। और कोई यूनिट कन्वर्जन हमें नहीं करना है, तो स्टेप 5 पे चलेंगे हम लोग। और स्टेप 5 क्या है हमारा? कैलकुलेशन स्टेप, ठीक है। कैलकुलेशन पहले किसको कैलकुलेट करना है? हमें एक्सेलरेशन को निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या है? फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख चुका है, v - u/t। तो a इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है? 0 है। क्यों बोलो 0 है? क्योंकि कार जो है वो अब तो रेस्ट में आ गई ना, ठीक है, स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये चीज़ें कितने टाइम में हुई? 10 सेकेंड्स में। इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक स्टेप और करना है हमें क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है, या नेट। अच्छा, इस कार के बारे में अगर हम बात करें तो कार चल रही है, ठीक है। तो एक्सटर्नल अगर हम बात लेते हैं, रोड जो है वो फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस पर। तो कार के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? सिर्फ एक ही तो फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स है? जो ये ब्रेक अप्लाई करेगा, मतलब कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन देखो, यहाँ पे एक चीज़ और, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है हमें एक्सेलरेशन का? ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट टू द मोशन है। अगर मोशन आगे की तरफ है तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है जस्ट इसके अपोजिट है, मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम नेट फोर्स लिखें, F नेट दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको नेट फोर्स हम बोल सकते हैं या नेट ब्रेकिंग फोर्स बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मास है बॉडी का 180 kg, और एक्सेलरेशन है -1.5, ठीक है। तो 480 इंटू 48 इंटू 15 को मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 8 40, 5 4 20, 24, और ये हो गया 48 2
मतलब वैल्यू आ गई हमारे पास -720 न्यूटन। फिर से एक बार फिर से हम वही रिपीट कर रहे हैं। ये माइनस क्या बता रहा है, 720 न्यूटन के साथ माइनस डायरेक्शन बता रहा है फोर्स की। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस कार के मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर कार आगे की तरफ जा रही है तो जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। आई होप आप लोग को एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, एक्सेलरेशन पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बातें करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज मोशन ग्राफ। थैंक यू वेरी मच।